अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार सी ज़बरदस्त सी हलवाई स्टाइल चिकन कचौरी, जो बनाना बहुत ही आसान है। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, कोई भी स्टेप मिस ना कीजिएगा। बिल्कुल परफेक्ट चिकन कचौरी के लिए आपने ये वीडियो को लास्ट तक देखना है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमें चाहिए छना हुआ मैदा 2 कप, और इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे नमक 1 टीस्पून। चिकन कचौरी की डो जो है वो समोसे की डो से चेंज होती है, इसलिए हम इसमें ज़ीरा और अजवाइन ऐड नहीं करेंगे, सिर्फ नमक ऐड करेंगे और अच्छा सा मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे घी। 4 टेबलस्पून जो है मैं इसमें घी ऐड करूँगी, और इसके बाद जो है हम इसे अच्छा सा मिक्स करेंगे। आप चाहें तो आप इसमें ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ऑयल का इतना अच्छा रिज़ल्ट नहीं आएगा जितना अच्छा रिज़ल्ट घी से आएगा, इसलिए हमने घी इसमें ऐड करना है और इसमें मैदे में अच्छी तरह से घी को मिक्स कर लेना है। जब इस तरह ये जुड़ना शुरू हो जाए तो समझे घी जो है मैदे में अच्छा सा मिक्स हो चुका है। इसके बाद पानी हम लेंगे हस्बे ज़रूरत, और थोड़ा थोड़ा करके हम पानी ऐड करेंगे। हमने डो को सॉफ्ट नहीं करना, हमने इस डो को थोड़ा हार्ड बनाना है, थोड़ा सा सख्त होना चाहिए डो। और ये देखिए कितनी ज़बरदस्त ये हो चुकी है। ये डो बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं है, बहुत ही ज़बरदस्त हो चुकी है। और इसके बाद हम इसके ऊपर कुछ ऑयल अप्लाई कर देंगे, और इसके बाद हम क्या करेंगे, हम इसे कवर करके रेस्ट के लिए हम रख देंगे तकरीबन 20 मिनट के लिए। और तब तक आते हैं हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ हमें चाहिए घी 3 टेबलस्पून हमें चाहिए, और इसके बाद हम इसमें मैदा ऐड कर देंगे 2 टेबलस्पून मैदा ऐड कर देंगे। इसके बाद हम इसे अच्छा सा मिक्स करेंगे ताकि घी और मैदा अच्छा सा इसमें मिक्स हो जाए। अच्छी तरह से हमने करना है, और ये देखें माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त सा ये मिक्स हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसे साइड पे रख देंगे, इसका यूज़ हम बाद में करेंगे। तब तक आते हैं हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ हमें चाहिए कुकिंग ऑयल 3 से 4 टेबलस्पून मैं इसमें कुकिंग ऑयल ऐड कर दूंगी, और इसके बाद एक लार्ज साइज़ का चॉप किया हुआ प्याज ऐड कर देंगे। अच्छा सा मिक्स करेंगे, 2 से 3 मिनट के लिए कुक करेंगे। हमने प्याज का कलर बहुत ज़्यादा चेंज नहीं करना, प्याज को जस्ट हमने सॉफ्ट करना है। और इसके बाद हम ऐड कर देंगे चिकन का कीमा 250 ग्राम्स मैंने इसमें ऐड कर दिया, और इसके बाद अच्छा सा मिक्स करेंगे और तब तक कुक करेंगे जब तक कि चिकन का जो कलर है वो चेंज ना हो जाए। और ये देखिए चिकन का कलर चेंज हो चुका है। इसमें हम ऐड कर देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टीस्पून ऐड करेंगे, और अच्छा सा मिक्स करेंगे। जो अदरक लहसुन है उसका कच्चापन ख़त्म करेंगे। इसके बाद हरी मिर्चों का पेस्ट ऐड कर देंगे 1 टीस्पून, और अच्छा सा मिक्स करेंगे। यहाँ पर कुटा हुआ अनारदाना ऐड कर देंगे 1 टेबलस्पून। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। इसके बाद हम क्रश किया हुआ ऐड कर देंगे साबित धनिया 1 टेबलस्पून, और यहाँ पर ज़ीरा ऐड कर देंगे, ये भी क्रश किया हुआ है 1 टेबलस्पून। नमक ऐड कर देंगे 1 टीस्पून, यहाँ पर जायका ले सकते हैं कम या ज़्यादा। कुटी हुई लाल मिर्च ऐड कर देंगे 1/2 टीस्पून। लाल मिर्च का पाउडर ऐड कर देंगे 2 टीस्पून, और इसके बाद हल्दी पाउडर ऐड कर देंगे 1/2 टीस्पून। और इसके बाद हम क्या करेंगे, गरम मसाला पाउडर ऐड कर देंगे 1/2 टीस्पून, और इन सब मसालों को अच्छा सा हम इसमें मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से हमने इन मसालों को इसमें मिक्स कर देना है। और मिक्स करने के बाद इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे काली मिर्च का पाउडर 1/2 टीस्पून, और दोबारा से जो है हम इसे अच्छा सा मिक्स करेंगे। और अब हम मसालों की भुनाई अच्छी सी करेंगे, 5 से 6 मिनट के लिए हम इसे अच्छा सा कुक कर लेंगे। और ये देखिए 5 से 6 मिनट हो चुके हैं। इसके बाद हम ऐड कर देंगे 2 टेबलस्पून फ्रेश धनिया के पत्ते चॉप किए हुए, वो ऐड कर देंगे। अच्छा सा मिक्स करेंगे, पानी ऐड कर देंगे 1/2 कप, और इसके बाद हम क्या करेंगे, अच्छा सा मिक्स करने के बाद हम इसे कवर करके लो फ्लेम पे हम इसे तब तक कुक करेंगे जब तक कि ये पानी जो है अच्छा सा ड्राई ना हो जाए। और ये देखें माशाल्लाह पानी जो है ज़बरदस्त सा ड्राई हो चुका है। अब हम इसे अच्छा सा एक बार मिक्स करेंगे, और थोड़ा मीडियम या हाई फ्लेम पे इसे हम एक बार कुक कर लेंगे ताकि जो थोड़ा बहुत पानी है वो भी ड्राई हो जाए। और इसके बाद हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे, और इसे हम साइड पे रख देंगे ठंडा होने के लिए। और अब ये देखिए डो भी माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्ती सेट हो चुकी है, 20 मिनट हो चुके हैं। इसके बाद आप जितनी कचौरियाँ बनाना चाहते हैं आप इसकी कटिंग उस हिसाब से कर सकते हैं। मैं इसकी 4 कचौरियाँ बनाऊंगी, आप जितने बनाना चाहें उस हिसाब से आप साइज़ को कम ज़्यादा कर सकते हैं। और ये देखें 4 पेड़े मैंने इसके बना लिए हैं। और इसके बाद एक पेड़े को हम लेंगे और थोड़ा सा हम इसके ऊपर खुश्क मैदा डस्ट कर देंगे। इसके बाद हम इसे बेलेंगे, जिस तरह हम रोटी को बेलते हैं सेम वैसे ही हम इसे बेल लेंगे। नॉर्मल बस जैसे रोटी को बेला जाता है, चपाती को बेला जाता है, इस तरह हम बेल लेंगे। और इसके बाद जो हमने घी और मैदे का मिक्सचर बनाया था वो हम इसमें लगा देंगे। अच्छी तरह से आपने इसमें लगा देना, और इसके बाद खुश्क मैदा हम इसके ऊपर डस्ट करेंगे। और जिस तरह मैं वीडियो में दिखा रही हूँ इसी तरह आपने इसको फोल्ड करना है। पहले आपने इस साइड को पकड़ के फोल्ड करना है, फिर दूसरी साइड को आपने पकड़ के अच्छी तरह से फोल्ड कर लेना है। फिर ये जो दूसरी साइड्स हैं आपने एक साइड को इस तरह पकड़ के ऐसे फोल्ड कर देना है। आप वीडियो में देख सकते हैं।
आपने वीडियो को सेम फॉलो करना है और आपकी इंशाल्लाह देखिएगा कचौरी बहुत ही ज़बरदस्त बनेगी। और ये देखिए इस तरह आपने ये बना लेना है। इसी तरह जो है मैं ये बना लूँगी सारे, ये बनाकर इसे मैं रख दूँगी। और इसके बाद हम क्या करेंगे, एक और मैं आपको बना के दिखाती हूँ। इसके अंदर दोबारा से हम मैदा और घी के मिक्सचर को लगा देंगे, खुश्क मैदा डस्ट करेंगे और इसके बाद दोबारा से हम वैसे ही फोल्ड करेंगे। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियोस को लाइक कर दें और साथ में लगे बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और ये देखें इसी तरह मैंने इसको भी फ़ोल्ड कर लिया और इसी तरह मैं ये सारे ये फ़ोल्ड कर लूँगी। और ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये सारे मैंने फ़ोल्ड कर लिए हैं। और इसके बाद हम क्या करेंगे, अब इसको हम दोबारा से फ़ोल्ड करेंगे। अब ये बहुत ही अच्छा सा सेट हो चुका है। आप देखें ये चारों कॉर्नर्स पकड़ के हम इसको इस तरह फ़ोल्ड करेंगे। और फिर इसके बाद दोबारा से जब ये हम फ़ोल्ड कर लेंगे फिर हम दोबारा से जो इसके कॉर्नर बने हैं दोबारा से हम इसको पकड़ के भी इस तरह फ़ोल्ड कर देंगे। अच्छी तरह से आपने फ़ोल्ड कर देना है इसे। और ये देखें माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त से ये हो चुके हैं। इसी तरह बस छोटे छोटे से टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, छोटे छोटे से ट्रिक्स हैं, आप इसको फॉलो कीजिएगा और बहुत ही अच्छी से ये बन जाएगी। इसके बाद हम इसके पेड़े बना लेंगे। जो हमने फ़ोल्ड किया है उस साइड को हम नीचे रखेंगे और इसको हम पेड़े की तरह अच्छा सा बना लेंगे। इसी तरह जो है मैं ये सारे बना लूँगी। और ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये सारे हो चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, हम ये सारे पेड़े रख देंगे, सिर्फ एक पेड़ा हम लेंगे और जो ये देखें ये जो फोल्डिंग वाला साइड है वो नीचे रहेगा और इसके बाद हाथ की मदद से हम इसे फैला लेंगे और इसके बाद जो हमने स्टफिंग बनाई है वो इसके अंदर हम रख देंगे। और इसके बाद दोबारा से हम इसको फ़ोल्ड करेंगे। आप वीडियो में देख सकते हैं कि मैं इसे कैसे फ़ोल्ड कर रही हूँ। आपने इसे सेम ऐसे फ़ोल्ड करना है और इसे आपने सील करते जाना है ताकि ये जो है ये बिल्कुल भी खुले नहीं। और इंशाल्लाह आप देखिएगा ये बिल्कुल भी खुलेंगे नहीं, बहुत ही ज़बरदस्त सी हो जाएगी। और इसके बाद हम इसको इस तरह घुमा देंगे इस तरह करके और थोड़ा सा ऊपर से प्रेस करके हम इसे रख देंगे। इसी तरह मैं ये सारे बना लूँगी। और यहाँ पर कुकिंग ऑयल हमें चाहिए फ्राई करने के लिए और इसमें हम इसको डाल देंगे। और आप देख सकते हैं कुकिंग ऑयल जो है वो अभी गर्म नहीं है, आपने इसे गर्म में फ्राई नहीं करना क्योंकि जो कचौरी है वो ठंडे ऑयल में ही फ्राई होती है, बहुत ज़्यादा गर्म ऑयल नहीं होता। और इस तरह हम इसमें डाल देंगे। और ये देखिए आप देख सकते हैं कि इसमें बबल्स आना स्टार्ट हो चुके हैं और बबल्स जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आ रहे हैं। इसी तरह का आपका ऑयल होना चाहिए और इसको फ्राई होने में तकरीबन 30 मिनट लगते हैं। तो ये देखें माशाल्लाह ये कितनी ज़बरदस्त सी हो रही हैं, आप देख सकते हैं। अब हम जो है इसका साइड चेंज करेंगे। जब आप इसे इसमें ऑयल में डालेंगे तो ये जब पकना स्टार्ट हो जाएंगी तो ये खुद ऊपर आ जाएंगी। जब ये ऊपर आएंगी तो फिर आपने इसका साइड चेंज करना है। एक साइड को 5 मिनट के लिए आपने फ्राई करना है, फिर दूसरी साइड इसका चेंज कर देना है। इससे क्या होगा, इससे जो कलर है वो इक्वल आएगा। अगर आप एक साइड को ही बस फ्राई करेंगे दूसरी साइड को नहीं तो कलर जो है वो सही नहीं आएगा। इसलिए 5 मिनट इस साइड को 5 मिनट इस साइड को, इस तरह करके आपने 30 मिनट इसको फ्राई करना है। और इंशाल्लाह आप देखिएगा बहुत ही परफेक्ट, बहुत ही ज़बरदस्त सी बनेगी। और मैंने 30 मिनट तक इसे अच्छा सा फ्राई किया था और आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह अभी से कलर जो है बहुत ही ज़बरदस्त सा आना स्टार्ट हो चुका है क्योंकि हम 5 मिनट एक साइड को करें और 5 मिनट दूसरी साइड को। इस तरह ही हम फ्राई करते जाएंगे तो ये बहुत ही ज़बरदस्त सी बनती जाएंगी। और ये देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितनी ज़बरदस्त ये फ्राई हो चुकी हैं, 30 मिनट हो चुके हैं, बिल्कुल परफेक्ट जो है वो बन चुकी हैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आप देख सकते हैं कितनी कमाल की ये बन चुकी है माशाल्लाह माशाल्लाह। बहुत ही खस्ता, बहुत ही मज़ेदार सी बनी है, हलवाई से भी ज़्यादा मज़ेदार की बनी है ये। आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह इसके ऊपर कितनी ज़बरदस्त सी ये लेयर्स इसकी बनी है, कितनी कमाल की ये बनी है। और यकीन करें ये माशाल्लाह इतनी खस्ता और मज़ेदार सी बनी है, आप एक बार ये बनाएंगे तो आप हलवाई की ये भूल जाएंगे क्योंकि ये बहुत ही मज़ेदार सी बनने वाली है और घर में बहुत ही अच्छी, बहुत ही सस्ती और बहुत ही साफ़ सुथरी बनती है। और ये देखें माशाल्लाह ये कितनी ज़बरदस्त बनी है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है, समझ आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करें। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।